हेलो एंड वेलकम टू बेटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। देखिए, इस वक्त जितना भी मेरी जो स्टडी है, मैं जो भी इस वक्त मेरा जो मेजॉरिटी टाइम जिस चीज के अंदर जा रहा है, वो जा रहा है एआई की स्टडी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब ऑब्वियसली मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा हूँ कि एआई के अंदर वो कौन से कॉइन है जिसको लेके आपको बुलिश होना चाहिए, मुझे बुलिश होना होना चाहिए, और कौन से वो कॉइन है जो हमें अमीर कर देंगे। मैं उस तरीके से एआई को स्टडी नहीं कर रहा हूँ, जबकि हम उसकी भी बात करेंगे कि कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में जो करंट थ्रेट्स हैं इस वक्त जो एआई के, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो बहुत बात की बात है इस टाइम। जो मेजॉरिटी जनता है ना, वो ये समझ नहीं पा रही है कि जो एआई है, वो ह्यूमैनिटी के लिए आज तक का सबसे बड़ा थ्रेट बन के उभरा है। और मैं उसकी रीजंस भी बताऊंगा। और इसको ये समझ लीजिए कि जो पूरी इंसानियत है, अगर इसका कोई जल्दी सोल्यूशन नहीं आया, और इसको क्योंकि अभी कोई सोल्यूशन ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन एक होप है वेब 3 के अंदर या क्रिप्टो के अंदर कि डिसेंट्रलाइज एआई आएगा। लेकिन फिलहाल जिस करंट स्टेट में एआई डेवलप हो रहा है, जिन लोगों के द्वारा हो रहा है, और जितना ये सेंट्रलाइज्ड है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज से पहले इंसानियत को इससे ज्यादा खतरा कभी नहीं हुआ। इंसान एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक ज़ॉम्बी की तरह। मतलब आप सोचिए कि इंसान इंसान है क्या? इंसान अगर हम देखें तो एक कोई हड्डी और उसके ऊपर कुछ गोश्त या मांस चढ़ा हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब इंसान अपने इमोशन से भरा हुआ, एक फ्रीडम, एक इंसानियत, एक एक उसका उसका कन्वर्सेशन, उसकी लैंग्वेज, उसकी बातचीत, उसका सोसाइटी में रहना, उसका सोशल होना। मतलब कितनी सारी चीजें एक इंसान के साथ जुड़ी है, राइट? आप सपोज करिए इंसान से आप वो सारी जो इंसानियत वाली जो चीजें हैं, वो सारी सारी की सारी चीजें हटा लीजिए 1 मिनट को। तो फिर इंसान में और एक रोबोट में, या एक प्रोग्राम में, एक सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? अगर हम सपोज किसी के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दें, या उसके दिमाग को हम पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लें किसी इंसान की, तो हमने देखा है कि जब इंसान एक डिप्रेशन के अंदर जाता है, आप दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में लाके रख दो, उसको वो पसंद नहीं आती। वो खुद को सोसाइटी के लायक नहीं समझता, वो उसको लगता है कि बस मेरा हो गया। इस तरह का जो सिचुएशन जब पैदा होती है, तो ये इस तरह के जो व्यक्ति हैं, आज अगर हम इसको इक्का दुक्का ऐसे लोगों को देखते हैं, एक समय ऐसा आने वाला है कि एआई जो है, मेजॉरिटी लोग जो आपके आसपास होंगे, वो ऐसे ही zombies की तरह घूम रहे होंगे, जिनका जो फिजिकली तो दुनिया में प्रेजेंट होंगे, बट मेंटली वो पूरी तरीके से स्लेव्ड होंगे। एक डिजिटल स्लेव की परिभाषा मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। अ, अब आपको लग रहा होगा कि सर आप डरा क्यों रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? देखो, मैं नेगेटिव इसलिए सोच रहा हूँ कि आज से पहले जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती थी, इंसान ना उस पे हावी हो जाता था। कोई भी टेक्नोलॉजी आई, कोई मेडिसिन आई, तो आदमी ने कोई नया आविष्कार किया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई भी एक नया आविष्कार आया, तो उस पे इंसान हावी हो जाता था। बिकॉज इंसान क्या करता था कि अगर कोई नया आविष्कार हुआ, तो वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके एक बेहतर विकल्प या बेहतर अपग्रेड निकाल लाता था करंट टेक्नोलॉजी को फाइट करने के लिए। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हाथ से काम होता था और मशीन्स आई, तो इंसान ने मशीनों को सीख लिया, और मशीनों को और बेहतर तरीके से सीखा और बेहतर मशीनें बना ली। फिर कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर ने थ्रेट पैदा किया, तो कंप्यूटर का को लगा कि ह्यूमन काफी रिप्लेस हो जाएंगे। इंसान ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर्स को सीख लिया, और अपनी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर से ऊपर रखा। तो आप ये समझने की कोशिश ये करिए कि आज से पहले जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई, उनके ऊपर इंसान हावी हो जाता था। पहली बार इंसान के सामने एक ऐसा चैलेंज आया है कि जहां उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली कि जिसकी इंटेलिजेंस इंसानों से बहुत ऊपर है। और जब इंसान अपने आप को अपग्रेड करेगा,
वो इससे 10x 20x 50x ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करे। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आज एआई के अंदर जिस तरीके से डेटा को डाला जा रहा है, जिसके अंदर डेटा का इनपुट जा रहा है, और वो डेटा का इनपुट जाने के बाद जितनी स्पीड से वो उस डेटा को पढ़ रहा है, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बुक्स रखी है। मैं आज एक एक इंसान को बोलूं या चंद इंसानों को बोलूं कि भाई आप ये पूरी लाइब्रेरी की एक किताब चाट दो और उसके बाद हम इस पे एक डिस्कशन करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन आज एक एआई के लिए ये लिटरली पॉसिबल है कि कुछ घंटों की मेहनत, मतलब कुछ घंटों में आप किताबों को स्कैन करके एक एक चीज उस एआई के अंदर डाल दीजिए। वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपने एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइंड है कि वो सारी की सारी बुक्स को चाट भी जाएगा, लिख भी ले, पढ़ भी लेगा, और आपको इंस्टेंटली इनपुट देना शुरू कर देगा बेस्ड ऑन दैट लाइब्रेरी। जब तक इंसान उन किताबों को पढ़ के हटेगा तब तक तो एआई कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान की इंटेलिजेंस को थ्रेट है, और इंसान एक ऐसा क्रिएचर बना रहा है एआई को कि जिसमें वो खुद डिपेंडेंट होने वाला है, उसकी अपनी हर चीज के लिए डिपेंडेंट होने वाला है। फ्यूचर में कुछ ऐसे इस तरीके से देख रहा हूं कि आप हर चीज एआई से पूछेंगे। मतलब आप मिसाल के तौर पे आप, या ये हालत हो जाएगी कि आप पूछेंगे कि एआई आपको बोलेगा कि आपको शादी किससे करनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको शादी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपको जॉब इंटरव्यू में आपका रिजेक्शन आपको पता ही नहीं, एआई ने आपकी जॉब को रिजेक्ट कर दिया। कई ऐसे चैटबॉट्स आ जाएंगे जो कि बड़े, मतलब इंटीमेसी होगी उनके साथ, जो इंटीमेसी आज आपको रिलेशनशिप में नहीं मिलती, अपने अपने पार्टनर से नहीं मिलती, अपनी वाइफ से नहीं मिल रही, या अपने भाई बहनों से, कोई जो पर्सनल लाइफ में जो इंटीमेसी जो मिसिंग है, वो इंटीमेसी आपको एक चैट बॉक्स अगर देना शुरू कर दे, इमेजिन करिए, तो आप इंटीमेसी आपकी हो जाएगी। इनफैक्ट अभी पीछे एक चैटबॉट था जिसको एप्पल ने हटाया, जिसमें 60,000 लोगों ने रेडिट पे विरोध किया कि वो हमारी बात को समझता था, वो चैटबॉट, हम उससे बहुत लगाव रखते, वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड था, मेरे को इतना कोई नहीं समझता, उसको वापस उस ऐप को लेके आइए। मतलब 60,000 लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया कि उस एप्लीकेशन को क्यों हटाया। ऐसी कई पॉन बेस्ड चैटबॉट्स आ जाएंगे। लोगों का पहला सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है एक एआई के साथ हो। एआई एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक लाइफ पार्टनर की तरह देखा जा सकता है। अ, जितने भी बच्चे हैं वो रिलीजियस बुक्स जो हैं वो एआई के थ्रू पढ़ेंगे। अब एआई के अंदर अगर आपने रिलीजन के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने मुताबिक, जिस जो आदमी उसको कंट्रोल कर रहा है, और रिलीजियस स्क्रिप्चर को मैनिपुलेट करके बता दे कि इस रिलीजन में ये पर्टिकुलर बात लिखी गई है, या इस महात्मा ने ये बात लिखी है, या इस धर्म गुरु ने ये बात कही है, जबकि वो बात नहीं कही, तो बच्चा क्योंकि एआई के थ्रू ही रिलीजन सीख रहा होगा, तो उसके अलग अलग तरीके की कंफ्यूजन और धारणाएं बनेंगी, जो कि इस समाज के अंदर और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी, और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे आपका सोशल स्कोर एआई बताएगा कि ये बंदा, इसके सोशल स्कोर का मतलब ये है कि जिस तरीके का कंटेंट आप लाइक करते हो सोशल मीडिया पे, फोटोग्राफ्स डालते हो, उसके बेसिस पे आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि आप किस तरह के इंसान हो। तो आपको, आपको आपकी आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या है, आप रात को कितने बजे सोते हो, आप कितना चलते हो, उसके बेस पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, एआई डिसाइड करेगा। इमेजिन करिए, आपके सोशल ग्राफ आपका बता के वो पॉलिटिशियंस के सामने पेश कर सकता है कि ये बंदा आपको वोट करेगा नहीं करेगा। पॉलिटिशियंस एआई के थ्रू अपना कैंपेन डिजाइन करेंगे। आप वोट तो पॉलिटिशियन को दोगे, लेकिन उसका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी एआई डिजाइन कर रहा है। आप एआई से पूछोगे कि मैं पॉलिटिशियन को वोट करूं ना करूं, तो आपको लगेगा कि नहीं, इंसान तो जिंदा है, इंसान कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में होगा ये कि आपको गवर्न एक सिस्टम कर रहा होगा सबको। और जब वो सिस्टम बनाने वाले जो है वो सेंट्रलाइज्ड हाथों में है, सिर्फ चंद लोगों के हाथों में, जैसे ओपन एआई है, जेमिनाई है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये तीन चार कंपनियां मिलके अगर एक
एक एक जायंट बना रहे हैं। एक ऐसी श्रेणी में एआई का डेवलपमेंट हो रहा है कि ये कुछ लोग अगर चाहें कि यूक्रेन में कुछ दिखाना है, इंडिया में कुछ दिखाना है, अगर ये डालें, अगर ये चाइना में लोग सर्च करें तो इस तरीके का रिजल्ट दिखाना है, इस वाली कंट्री में ये रिजल्ट नहीं दिखाना है। मतलब ये इतना खतरनाक हो सकता है कि जब अगर ये सेंट्रलाइज इकोसिस्टम के हाथ में ये रहा, कुछ चंद कंपनियों के हाथ में अगर एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, एआई एजेंट्स रहे, एआई का पूरा जो नरेटिव, अगर वो जो कंप्यूटिंग पावर है, जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चंद हाथों में रहा, तो आप सोच सकते हो ये कितना खतरनाक हो सकता है पूरी इंसानियत के लिए। और आप ये बोलोगे कि वो इंसानियत का बुरा क्यों चाहेंगे? इंसानियत का बुरा शुरू से हमने ये देखा है कि कुछ, ये जब से इंसानियत बनी है, कुछ लोग हमेशा पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। और वो चीजें जब पहले एक कबीला होता था तब भी एक कबीला दूसरे कबीले पे जीतना चाहता था। आज भी एक कंपनी पूरी दुनिया की कंपनी पे, या एक देश पूरी दुनिया के देशों पे हावी होना चाहता है। एआई को शुरू शुरू में आप इंजॉय करोगे, जैसे ये मेरा वीडियो सुन रहे हो, कुछ लोग अभी वाकई मुझे गाली दे रहे हैं, अरे पागल हो गया, ये पागल हो गया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप वाकई इंजॉय करोगे भी, आपकी जिंदगी आसान करेगा ना। जब कोई टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान करती है तो हमें शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है। जैसे सोशल मीडिया में आज हम कहते हैं यार एडिक्ट हो गए, मेरे बच्चे की आंखें कमजोर हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समाज में इतनी तरीके की घृणा पैदा हो रही है, दुश्मनी पैदा हो रही है, रिलीजन के ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ हो गई जब से सोशल मीडिया आ गया। तो पहले तो आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छा कहते थे, अब सोशल मीडिया को लोग बुरा भी कहने लग गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको शुरू में हर टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, और एआई तो इतनी अच्छी लगेगी कि आपको मजे आने वाले हैं। भाई आप एक सवाल पूछते हो, आपको 10 जवाब जा रहा है, आप आइटनरी बोलो कि मुझे घूमने जाना है, आपको आपकी आइटनरी पूरी बना देगा। आपका रिज्यूमे बन रहा है, आपकी हर चीज, आपके बच्चों के स्कूल, के बच्चे बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, एक एआई ट्यूटर होगा। बच्चे स्कूल सिर्फ आप इसलिए भेजोगे कि जाओ इंसानियत, इंसानों के साथ खाना खा के आओ, क्योंकि स्कूल में सिर्फ आदमी पढ़ने नहीं जाता। तो इस तरह की चीजें जो है, जो आप ये देखेंगे कि एआई के कारण जो है लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे इनिशियली। और जो उसको बुरा बोलेगा, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स डालेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा, ये जो जो लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ये कुछ चंद लोग जिन्होंने पहले सोशल मीडिया में आपके डेटा को के ऊपर हावी हुए, और अब वो एआई बना के अब उस पे हावी हो रहे हैं। इसका आज मैं बोलूँ कि आप एआई को यूज करना बंद कर दो, आप बोलोगे बेवकूफ है, और वाकई में मैं वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं सोच रहा था कि एआई के इतने ज्यादा, जैसे कि पेमेंट सिस्टम पे, कि इस बंदे का बैंक अकाउंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वीजा मास्टर पे कर सकता है नहीं कर सकता, मतलब पचासियों आप एक इतना ज्यादा कंट्रोल हो सकता है फ्यूचर में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन देखिए, कहीं ना कहीं जो एक चीज है जो बिटकॉइन ने करके दिखाई, कि बिटकॉइन ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि एक सेंट्रलाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सेंट्रलाइज अथॉरिटी के बगैर भी दुनिया को काम करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया कि एक पेमेंट नेटवर्क चल सकता है। उससे इंस्पिरेशन लेके इथेरियम, सोलाना, ये सब लोग आए। अल्टीमेटली अगर कोई एग्जिस्टिंग एआई को, जो ये चैलेंजेस उनको अगर कोई लिटरली compete कर सकता है, या उनको खत्म कर सकता है, या उनको चैलेंज कर सकता है, तो वो डिसेंट्रलाइज एआई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब डिसेंट्रलाइज एआई में जो जितने भी ये बड़े बड़ी कंपनियां जो हैं, वीसीज हैं, ये नहीं चाहती डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाना। ये अभी भी सपोर्ट करती हैं उन कंपनियों को। आप देख सकते हो कि बिलियंस में अभी ओपन एआई ने पैसा रेज किया है, और ओपन एआई का आपको वर्ल्ड कॉइन भी पता है, उसकी इंटेंट आपने देखी थी। तो सैम ऑल्टमैन जो है, या और कंपनियां हैं, ये कभी भी डिसेंट्रलाइज एआई को सपोर्ट नहीं करेंगी। डिसेंट्रलाइज एआई को सपोर्ट सिर्फ लोग मिलके करेंगे, और वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से। जब उनको एहसास होगा अरे यार ये तो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। डिसेंट्रलाइज एआई को लेके मैं बहुत ज्यादा अपबीट हूँ, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। कौन कौन से इसमें प्लेयर्स हैं, उनका पॉडकास्ट और उनके बारे में मैं बात भी करूंगा फ्यूचर में, लेकिन वो लेटर स्टेजेस पे। लेकिन फैक्ट ये है कि आज मुझे लगता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की, खासकर से सपोज करिए कि आपको सेंट्रलाइज एआई ने बोल दिया कि नहीं, ये इसका सोशल स्कोर बहुत खराब है, ये यूज़ नहीं कर सकता, पेमेंट नेटवर्क्स, वीज़ा, मास्टर, बैंक अकाउंट, अब ये यूज़ नहीं कर सकता, 10 दिन के लिए इसको
इसको नेटवर्क से हटा दिया जाए, इसके पेमेंट सिस्टम सब बंद कर दिया जाए, इसका वॉलेट सब बंद कर दिया जाए, और एक ज़माना आप सब जानते हैं कि कैशलेस होने वाला है। उस टाइम पे सोचिए बिटकॉइन जैसी प्रोटोकॉल्स की कितनी अहमियत बढ़ जाएगी। सिमिलरली जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी फ्यूचर में, और जो डिसेंट्रलाइज एआई है उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत डीपर थॉट है ये वीडियो, बहुत मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आज इस वीडियो को इस बात पे छोड़ना चाहता हूँ कि क्या मेरी बात से अग्री करते हो या नहीं करते हो, किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हो। मजा तो आने वाला है, शुरू में तो आप बहुत इंजॉय करोगे, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी जाएगी ना, उस दिन आप कहोगे अरे यार वो वीडियो देखा था, काशिफ भाई सही कहते थे कि यार नौकरी चली गई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एआई का ट्यूटर है, और किस तरीके की वो बातें सीख रहे हैं, क्या है यार ये कैसा दुनिया हम देख रहे हैं। बट मेरी ये प्रोडिक्शन है दुनिया में ऐसा होगा, लेकिन इसके सोल्यूशन सिर्फ डिसेंट्रलाइज एआई है, वो भी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज, वीसी गेम नहीं। कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन सी वो इकोसिस्टम में हमारे वो चीजें डेवलप हो रही हैं, उनको एक बार ही मैं अपने पॉडकास्ट पे जरूर डिस्कशन में फ्यूचर में भी रखूंगा और लेके आता रहूंगा, क्योंकि ये थ्रेट है और इस थ्रेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आपका क्या थॉट है, एक बार मुझे बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई उम्मीद, एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच, बने रहिए बिटिनिंग के साथ। ठीक है, थैंक यू। ओके, टेक केयर।